हेलो दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये क्लास 11 का टॉपिक है, क्लास 11 के बच्चों के लिए है। ठीक है। तो कैसे रेजोनेंस बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस कैसे बनाते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, अलग अलग कंपाउंड का, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे रेजोनेंस होता क्या है। पहले रेजोनेंस देखेंगे होता क्या है, डिफिनेशन रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है। तो रेजोनेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करे पाई इलेक्ट्रॉन का या फिर लोन पेयर का, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है। तो पहला रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और बोले शिफ्टिंग। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलना। ठीक है। ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, या फिर और लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर। जब भी कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन और या फिर लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, एक एटम से दूसरी एटम, और जो अलग अलग मूवमेंट कर करके जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल। ठीक। फर्स्ट, ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा लुईस स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है। हमें बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब देखिए, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए हम क्या करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब देखिए, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं, एक दो तीन चार। आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। तो कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, एक दो तीन, चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन, चार बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। कार्बन। हाइड्रोजन कितना बना सकता है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन के हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन वन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम कंपाउंड कैसे बनाए ये हम बताते हैं अच्छे से। पहले इसको एक्सपेंड करके, इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए, हमने यहाँ बताया कि कार्बन के ऊपर चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के ऊपर, एक दो तीन चार, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उससे कार्बन ने चार बॉन्ड बना लिए, चार सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, चार सिग्मा बॉन्ड बना लिए। ठीक है। तो इसका तो कोटा जो था वो पूरा हो गया। ठीक है, इस कार्बन का हो गया। अब इस कार्बन के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं। तो यहाँ देखिए, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, तीन, दो, एक, दो, नंबरिंग कर देता हूँ मैं, एक यहाँ यूज हुआ, सेकंड, थर्ड यहाँ यूज हुआ, फोर्थ यहाँ यूज हुआ। ठीक। ठीक। और इस केस में एक यहाँ यूज हुआ है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, चार यूज हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, इस केस में यहाँ पर कार्बन के ऊपर चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ यूज हुआ, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन था इसका, वो नहीं है इसके पास, इससे कहीं बाहर चला गया है। ठीक है, यहाँ से ये लूज कर चुका है अपना बॉन्ड। तो जब कोई भी एलिमेंट अपना, मान लीजिए कोई भी क्लोरीन ही है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या तो गेन करता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोई भी एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और
लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसको कैसे याद रखना है ये देखिए। देखिए, मान लीजिए इस क्लोरीन था, ठीक है, क्लोरीन के पास अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक और गेन कर लिया, एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। जब ये गेन किया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको हम Cl माइनस लिख दिए। अब मान लीजिए इसके जगह पर कोई और एटम होता, मान लीजिए कि जैसे हाँ, कॉपर है, ठीक है, कॉपर का अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कॉपर के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने रखा था, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देंगे कॉपर से, कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो क्या बनेगा, कॉपर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकला, तो नेगेटिव चार्ज निकला तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पीछे छोड़ के जाएगा, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं आपस में, ठीक है। आपने क्लास 5 6 7 में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, सेम चार्ज कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन अपोजिट चार्ज कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज निकला तो यहाँ कैंसिल करने के लिए, ताकि इस एलिमेंट पर कोई फर्क ना पड़े, इस पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे सी के ऊपर, ठीक है। तो ठीक उसी तरह इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने इतना इसलिए बताया कि ये बताने के लिए कि क्यों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है और कैसे आया है। ये पूरा जितना मैंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो नेगेटिव क्यों इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव क्यों लगता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो नेगेटिव क्यों लगता है, ठीक है। तो अब हम, मेरा मेन फोकस, हमारा क्वेश्चन का मेन फोकस था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। ये तो मैंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होता है, ठीक है। मेन हमारा फोकस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना इसका, ठीक है। हाँ, रही बात इसकी नेमिंग की कि इसको क्या बोलेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, ना कैसे नंबरिंग करेंगे, जैसे होता है ना इथेन ब्यूटेन प्रोपेन, तो इसको नंबरिंग कैसे नेमिंग करेंगे वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसको और बड़ा सिंगल बॉन्ड बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाने में मुझे आसानी हो। ये ऐसे सिंगल बॉन्ड, एक ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, और एक सिंगल बॉन्ड ये, ठीक है। अब मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपको कि जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर जाता है, जैसे बाहर निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। तो इस पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट में होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन इसने एक लूज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए इसने लूज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इसने बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक है। इसके पास कितने बचे, 1 2 3, और जब इलेक्ट्रॉन एक निकला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ देखिए हर एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस कार्बन का होगा, एक इस कार्बन का होगा। ये कार्बन कार्बन 1 मान लेते हैं, कार्बन 2 मान लेते हैं, कार्बन 3 मान लेते हैं। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन 1 का एक इलेक्ट्रॉन आया, कार्बन 2 का एक इलेक्ट्रॉन आया है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड बना, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा टूटता नहीं है, इसको हम ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, इसको सिग्मा बोले या इसको पाई बोले बात एक ही है, हम नीचे वाले को सिग्मा बोल दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो टूटता नहीं है, हमेशा पाई बॉन्ड ही टूटेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा, शिफ्टिंग होगा, मूवमेंट होगा, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का सिर्फ होगा, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन का कभी नहीं होता, ठीक है। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करेंगे और अपने बॉन्ड को बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे एरो दिखाते हैं, ये एरो इसलिए है कि ये एरो इसलिए दिखाते हैं
ताकि ये सिमिलरिटी भी बताता है, सिमिलरिटी बताता है कि ये कंपाउंड और नीचे जो अभी हम बनाएंगे ये कंपाउंड दोनों सिमिलर है, इसलिए ये एरो बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव था। ठीक है, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है एक, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बोलेगा कि ये इस कार्बन ने बोला कि मेरे पास तो तीन ही इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास तो तीन ही इलेक्ट्रॉन है। कैसे, तो मैं दिखाता हूँ। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। ये देखिए अब यहाँ रेजोनेटिंग स्टेशन बनाना है। देखिए ये बोला मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेरे बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है। ये आपका सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था। ठीक है, और ये जितने भी बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन में जितने बॉन्ड ये हैं ये सब सिग्मा बॉन्ड है, सब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सिग्मा बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है सिर्फ पाई बॉन्ड के बीच में ही, सिर्फ पाई बॉन्ड ही अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ब्रेक करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बोलेगा, ये यहाँ से कार्बन ये बोला कि मेरे पास तो तीन ही इलेक्ट्रॉन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने लूज कर चुका हूँ, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पहले से है, तो मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। मैं यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारा एम क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, मतलब सिमिलर एक जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बनाना, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास ये देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ये पहले ही से निकाल के फेंक चुका है, इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, सी पॉजिटिव है। ठीक है, सी पॉजिटिव बचा है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये वाला कार्बन क्या बोलेगा, ये वाला कार्बन बोलेगा कि ठीक है, ये वाला कार्बन बोलेगा इस कार्बन से कि ठीक है आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर दे देते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या ये कार्बन नेमिंग करके बताता हूँ मैं। देखिए ये 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ 2 वाला कार्बन और 3 वाला कार्बन है, ये 2 वाला कार्बन है, ये 3 वाला कार्बन है। ठीक है, ये 2 वाला कार्बन है और ये 3 वाला कार्बन है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये 2 वाला कार्बन बोलेगा 3 वाले कार्बन से कि देखो तुम्हारे पास तो पॉजिटिव चार्ज पहले से है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देता हूँ और एक पाई बॉन्ड बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये बोलेगा ठीक है हम रेडी हैं, पाई बॉन्ड बना लीजिए। तो वैसे ही जैसे, तो ये वाला सेकंड वाला कार्बन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना देगा। तो ये हमारा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बाद में जो स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड बनाने के बाद आएगा वो ऐसा आएगा। फिर ये दोनों अपना पाई बॉन्ड, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा इधर, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बचेगा, पाई पाई बॉन्ड बचेगा सिर्फ सी, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये बाद वाले डबल बॉन्ड को हम ब्लैक रेड से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बाद में बना है। ठीक है, पहले था हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, सी एच एच था, ठीक, बाद में एक और बॉन्ड बना, ये उसकी वजह से, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से। तो देखिए अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन था इसका चारों कोटा पूरा था, चारों इलेक्ट्रॉन यूज में थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन CH2 1 2 3 4, हाँ ठीक है, लेकिन जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपना भेज दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया अपना, इसका इस कार्बन ने जब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो था, दोनों इलेक्ट्रॉन भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये किसके किसके थे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ जब बॉन्ड बना था वो एक इलेक्ट्रॉन इसके थे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थे। तो इस कार्बन ने क्या बोला कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन, मैं अपना भी दूंगा, अब मैं अपना भी इस कार्बन को दे दूंगा और तुम्हारा वाला भी इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे दूंगा। तो जब इसका, इस वाले का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी दे देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हटाता है, जब एलिमेंट हटाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव, जब ये एलिमेंट, जब ये कार्बन, अपन ये वाला कार्बन जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना है, जब ये वाला कार्बन यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये वाला कार्बन के पास तो अब तीन ही इलेक्ट्रॉन बच गया ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो इधर दे दिया, तो ये इस, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये कार्बन, डबल बॉन्ड, सी एच, बाकी सब कुछ सेम होगा जो ऊपर में था, ठीक है। ये पूरा ये चीज़ पूरा सेम होगा, ये पूरा सेम होगा यहाँ पे, ठीक। ये कार्बन वैसे ही सेम है, ये CH2, ये CH2 सेम है। बस हुआ क्या है, बस हुआ क्या है कि यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, अपना भी दिया और इस वाले कार्बन का भी दे दिया, दोनों कार्बन दे दिया। तो ये तो पाई बॉन्ड यहाँ पर बना लिया, लेकिन जबकि इसका एक इलेक्ट्रॉन भी दे दिया था इस कार्बन का, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कि मैंने बताया था ना अभी कि जान मान लीजिए यहाँ पर और कार्बन है, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ, देखिए एक बार फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए, फिर से बता देता हूँ एक बार, मान लीजिए ये कार्बन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऐसे थे, एक हाइड्रोजन ऐसे थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये था डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। ये ऊपर वाले को ही मैंने ऐसे लिखा है, बस हाइड्रोजन को अलग अलग फैला के लिख दिया है ताकि क्लियरली दिखे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो देखिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके, ठीक है, तो अब शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्टिंग करके आपको जस्ट एग्जांपल दो, वो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका, ये जो था ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका, ऊपर वाले का, इसका 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 ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, देखिए इसका ये वाला, ये, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये बीच में मैंने बताया कि कैसे बनता है, ठीक है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो इस कंपाउंड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इसके, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, एक यहाँ पर, ठीक, और उसका एक सेकंड यहाँ पर, ठीक है। ये तो अब उसके बगल में मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कैसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये वाला कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 1 बोलेगा कि तुम दोनों कार्बन उसको दे दो, अपने ऊपर ले लो, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लो। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक्सेस कैसे हो जाएंगे, एक यहाँ पे है इसके पास, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 3 है, लेकिन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा ही, ये वाला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो 4 तो है ही इसके पास, 1 2 3 4, लेकिन उसके साथ साथ ये पांचवा जो है ये वाला, इसको भी ये ले ले रहा है, पांचवा भी ले लेगा तो एक्सेस हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए ये ऐसे बन जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, 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 ठीक। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर, अब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लिया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को अपने से लूज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो उसका था, इसका पार्ट ये छूट गया इससे, तो जब लूज किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जब गेन किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव का इधर उधर कर करके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो मैंने बेसिक में बताया कि कैसे चार्ज की शिफ्टिंग हुई, कैसे पॉजिटिव कब पॉजिटिव आया, कब नेगेटिव आया, ये सब मैंने बताया अभी यहाँ पे, ठीक है। ये लूज स्ट्रक्चर था और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल इधर लेते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए इसका CH2
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज दिया है इसके ऊपर, ठीक। अब देखिए, मैंने बोला था ना जब नेगेटिव चार्ज आता है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, जरूरत से ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो जब जरूरत से ज़्यादा आएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस कार्बन को कैसे लिखते हैं, इस कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो है ही यहाँ पे, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने पास है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाया है, एक इधर बॉन्ड बनाया है, एक इधर बॉन्ड बनाया है, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, चार चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, देखिए चारों, ये एक दो तीन चार, ये चार इसके हो गए, ठीक है, एक दो तीन और एक ये चार इसके हो गए, एक यहाँ भी है ये, ठीक है। अब फिर इसका देखिए, एक दो तीन तीन, और यहाँ पर जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच हो गए, एक्सेस हो गए, तो एक्सेस हो गए तो नेगेटिव चार्ज लग जाते हैं, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे। दो इलेक्ट्रॉन कैसे आए, आप देखिए कैसे है, ये जब कार्बन था पहले, एच ये वाले कार्बन को बना रहे हैं, ठीक है, एच यहाँ से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन थे, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया अपना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका नेचुरली होना चाहिए इसके पास, क्योंकि चार चाहिए ना, ये एक दो तीन चार, लेकिन उसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया है यहाँ पे, एक और इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं। तो हर एक मतलब जब भी नेगेटिव चार्ज लगे तो समझ जाइए कि वहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसमें नेगेटिव यहाँ जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उससे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कार्बन ना, कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर दे देंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो हम पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा ना तो पहले सारे सिग्मा बॉन्ड को, ये देखिए ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जब भी सिंगल बॉन्ड बने ना कि दो एलिमेंट के बीच में, समझिए सिग्मा बॉन्ड है। और जब भी दो बॉन्ड बने, एक बॉन्ड बने तो समझिए सिग्मा बॉन्ड है, दो बॉन्ड बने तो समझिएगा एक सिग्मा एक पाई होगा, और जब भी तीन बॉन्ड बने ना तो समझिएगा कि एक सिग्मा है और दो पाई है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड बने हुए हैं मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा, और तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर जब ये नेगेटिव अपना इधर दे दिया, ये बोलेगा ना, ये वाला कार्बन बोलेगा कि ठीक है हम दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे, हम दोनों इलेक्ट्रॉन दे के एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अपना ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था इसने दे दिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इधर हो गए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चार हो गए, ठीक। तो यहाँ पर जो पहले पाई बॉन्ड था ये वाला जो पहले पाई बॉन्ड था, ये वाला जो पहले पाई बॉन्ड था, इसका इसका जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो इस पे जला ही जाएगा, ठीक। लेकिन उसके अलावा अब देखिए इस कार्बन का चार कोटा पूरा हो गया, एक यहाँ आया, एक यहाँ था, तीसरा यहाँ था, चौथा यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड बना था, चौथा यहाँ पर, एक दो तीन चार चार, लेकिन यहाँ पे बच गए दो ठो एक्स्ट्रा, क्योंकि अब इस कार्बन के तो पूरे हो गए चार इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, दोनों जो दो ठो बचा है ना इसको इस पे भेज देगा। तो जब दोनों इस पे भेज देगा तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन होंगे
तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखने की जगह पे हम ऐसे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था ऊपर में, जब भी यहाँ पर ये चीज़, जब भी नेगेटिव साइन हो, जब भी ये नेगेटिव साइन हो तो समझिए उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको अगर छोटा करके लिखना है, मतलब अ, ये तो मैंने हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिखा था ना, कार्बन से बॉन्ड बना बना के। अब ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे करके लिखना है। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये बाद में बना, बाद में जो बना है ये वाला है, ये वाले जो बाद में बना है उसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं नेगेटिव से। अरे मतलब रेड कलर्स दिखा दे रहे हैं। बाकी ये सी एच टू कैसे आया, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, सी एच टू हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन था तो सी एच हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, सी एच टू हो गया। और यहाँ नेगेटिव चार्ज बन आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ये और ये सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। उसी को मैंने एक्सपेंड था तो उसको ये हाइड्रोजन अलग लिखा था, बस हाइड्रोजन ऐसे करके लिखा था। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बड़े बड़े कंपाउंड लेंगे, इससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर लेंगे और बताएंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।